नमस्कार साथियों, मैं हूं रेक्स और हाजिर हूं एलआरते की तरफ से ये खास पॉडकास्ट जिसका नाम है द आर्क टॉक शो। ऐसे वो क्रिएटिव लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कमाल का काम कर रहे हैं, उनसे हम अपने इस शो में बातचीत करते हैं। और आज के हमारे खास मेहमान हैं सिविल इंजीनियर अभिषेक गहलोत। एआई का आजकल काफी यूज हो रहा है। AI। आप अपने फर्म में या अपने प्रोजेक्ट में एआई यूज कर रहे हैं? AI वो चीज़ हमें नहीं दे पाता है जो अभी हमें चाहिए। सुंदरता से पहले कंफर्ट चाहिए होता है, वो कंफर्ट हम देते हैं, उसके बाद हम उसको मैं पहले क्लाइंट की सोच देखता हूँ कि क्लाइंट क्या चाहता है। मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। पहला प्रोजेक्ट कौन सा था और क्या आपने डिजाइन किया था? रेजिडेंशियल प्लस उनका ऑफिस, तो वो मैंने 15 महीने के अंदर उनको डिलीवर कर दिया था। जोधपुर को अगर एक शब्द में डिफाइन करना हो तो क्या होगा? सोचिए, इंफ्रा को आपको एक शब्द में डिफाइन करना हो तो वो क्या होगा? आपकी लाइफ का सक्सेस मंत्रा क्या है? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है आपको आपके क्लाइंट की तरफ से? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यही मिला है कि हमने जो तो क्या गेम है वो मैं आपको वहीं बताऊंगा। आई एम रेडी। अभिषेक जी, आज का जो हमारा गेम है वहां हम आपकी आंखों पर ये पट्टी बांधेंगे। आपने इंजीनियरिंग की और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में किस तरह इन्होंने और इनकी कंपनी ने काम किया है, उसी पर आज विस्तार से बात होगी। तो अभिषेक, स्वागत है आपका द आर्क टॉक शो में। जी नमस्ते। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर, आप कैसे? बहुत ही बढ़िया, और आपको देख के और ज्यादा खुश हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अपने बारे में थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताएं, आपकी कंपनी के बारे में बताएं, आपके इस सफर के बारे में बताएं जिसकी शुरुआत हुई एक सिविल इंजीनियर की पढ़ाई के साथ। मैं अभिषेक गहलोत जोधपुर से, और मैंने बचपन से ही आर्किटेक्ट के प्रति मेरा इंस्पिरेशन रहा, और मैं हमेशा सब बिल्डिंग्स को, हेरिटेज बिल्डिंग्स को नोटिस करता कि इन्होंने कैसे इस पे काम किया है और क्या इनके पीछे इनके थॉट्स रहे हैं इन चीज़ों को बनाने के लिए। तो मैंने बहुत इस पे बचपन से ही इस पे फोकस रहा, और धीरे धीरे जैसे-जैसे आगे बढ़ते गए और जब मौका मिला ये फ़ील्ड चूज़ करने का, तो मैंने खुशी के साथ इस फ़ील्ड को एक्सेप्ट किया कि मैं इस फ़ील्ड में ही अपना करियर बनाना चाहता हूँ और आगे बढ़ना चाहता एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज से आप पास आउट हैं साल 2014। हूँ। जी, बिल्कुल। बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है, नो जी, डाउट। बिल्कुल। एडमिशन भी बहुत मुश्किल से मुश्किल होता से है। होते हैं। तो ऐसा कहीं मन में ख्याल था कि यहाँ से पढ़ के फिर किसी सरकारी जॉब की तरफ बढ़ना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ बढ़ना है? ऐसा स्टार्टिंग से मेरे मन में ऐसा कोई ख़्याल नहीं था कि मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है। स्टार्टिंग से मेरा यही था, सपना था कि मुझे एक बिल्डर बनना है, और अच्छा बिल्डर बनना है, जो मैं उस सपने को मैं पूरा करने के लिए जितनी मेहनत लगेगी मैं करूँगा उस पूरा करने की। क्या बात है! हुँ। कोई घर में और भी इंजीनियर हैं या नहीं, घर बिल्डिंग में से कुछ जुड़े हुए लोग हैं, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से? नहीं, घर से बैकग्राउंड से कोई भी इस फ़ील्ड में कभी भी किसी ने काम नहीं किया, और ना इस किसी का मेरा बैकग्राउंड रहा है इससे रिलेटेड। तो मैं घर का पहला ही सिविल इंजीनियर हूँ, और इस क्षेत्र में मैंने अपने लेवल पे मेहनत करके काम किया है और आगे बढ़ा हूँ। सुचय इंफ्रा आपकी कंपनी का नाम है। नाम बड़ा यूनिक है। क्या थॉट थी इस नाम के पीछे? इस नाम के पीछे मेरे प्रेरणा स्रोत हनुमान जी हैं, और इसके पीछे एक छोटी-सी बात भी है। जैसे मैंने काम स्टार्ट किया था, तो उस समय मैंने मेरी मदर से जाके पूछा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, क्या आप लोग अलाउ करोगे जो मैं एक बिज़नेस करने जा रहा हूँ, ये काम की शुरुआत करने जा रहा हूँ, हमारा बैकग्राउंड ऐसा कुछ है नहीं। तो उन्होंने बोला कि हमें तो इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, पर आप जो कर रहे हैं इस फ़ील्ड के अंदर, वो यही कहना चाहूँगी कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी की सारी कमाई आपके हाथों में लाके देगा, तो उसको पूरी ईमानदारी से उसको यूज़ करना और उनकी सारी सपने जो हैं, वो पूरे करना। हुँ। तो उसी वर्ड माताजी के वर्ड से और हनुमान जी के प्रेरणा स्रोत से जो मैंने उनके नाम में से एक सुचय सेलेक्ट किया, तो सुचय जो नाम है वो एक प्योरिटी और लॉयल्टी को शो करता है, और साथ ही ये हमारी कंपनी की नींव भी है। और इस कंपनी की नींव कब पड़ी? 2016 से शुरुआत हुई है। और अब तक कितने प्रोजेक्ट आपकी इस कंपनी ने कंप्लीट किए हैं? अभी तक हमने 200 प्लस प्रोजेक्ट
कंप्लीट किए। वाओ, दैट्स ग्रेट, अ बिग स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम। थैंक यू सो मैं आपसे जानना चाहूंगा स्पेशलिटी क्या है आपके कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या आपके मच। डिजाइन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी स्पेशलिटी क्या है? कैसे पहचाना जाए कि ये इंजीनियर अभिषेक गहलोत का प्रोजेक्ट है? मेरे प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं, और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में मैं ज़्यादा काम रहता है कंपेयर दर कमर्शियल में। और उसमें प्रोजेक्ट में जो हमारी स्पेशलिटी रहती है, हम क्लाइंट की सारी रिक्वायरमेंट को एक कम स्पेस में भी फुलफिल करते हैं। हर एक स्क्वायर फीट, हर एक कॉर्नर को हम यूज़ करते हैं। प्रॉपर लाइट, प्रॉपर वेंटिलेशन, एक टेक्निकली तौर पे पूरे घर को कैसे डिज़ाइन किया जाना चाहिए, उस पे हम ज़्यादा फोकस है, ना कि उसकी सुंदरता पे। सुंदरता से पहले कंफर्ट चाहिए होता है, वो कंफर्ट हम देते हैं, उसके बाद हम उसकी सुंदरता पे काम। साल 2014 में आप पास आउट हुए, साल 2016 में आपकी कंपनी बनी। पहला प्रोजेक्ट कौन सा था और क्या आपने डिजाइन किया था? सबसे पहला प्रोजेक्ट, ऐसे तो मैंने कॉलेज के साथ अपना काम स्टार्ट कर दिया था, प्लानिंग्स करना। और सबसे पहला प्रोजेक्ट एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट मुझे मिला था। उस प्रोजेक्ट में क्लाइंट को मैंने पहले प्लानिंग बना के दी, उनको मेरी प्लानिंग पसंद आई। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारा कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा, हाँ, बिल्कुल मैं आपका कंस्ट्रक्शन कर दूंगा। पर ऑनेस्टली ठीक है, उस समय मुझे कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस नहीं था। तो शुरुआत थी, स्टार्टिंग थी, ना कोई बैकग्राउंड था, तो हमने हाथ की उनको, चालू करेंगे आपका काम। और उसी विश्वास के साथ हमने वो काम स्टार्ट किया, स्किल लेबर लेके आए, वो काम कराया। पूरे टाइम हम उसी साइट पे रहते थे, सुबह से शाम 9 टू 6 पूरा साइट को टाइम देते थे। और इवन टिफिन लेके भी हम जाते थे, साइट पे ही बैठ के खाना खाते थे, और प्रॉपर उस काम को एग्जीक्यूटिव कराया। और इवन मतलब कि हमने जब काम स्टार्ट किया, तो हमारे पास उस एक बैलेंस होता है फाइनेंशियली स्ट्रांग, वो भी नहीं था। तो हमने एक बोरो किया, हमने पैसा, कि कुछ पैसा बोरो किया कि कहीं अगर ज़रूरत पड़ जाए हमें, तो हम उस चीज़ को यूज़ कर सकें। तो वहाँ से शुरुआत हुई पहले प्रोजेक्ट की। दैट्स ग्रेट। और आपका जब भी कोई प्रोजेक्ट आप बनाते हैं या जो भी प्रोजेक्ट को आप आगे लेके बढ़ते हैं, आपका मेन फोकस क्या रहता है? क्या प्रायोरिटी रहती है कि मैं ये प्रोडक्ट प्योर जोधपुरी पत्थर में बनाऊंगा हुँ। या मैं मॉडर्न एलिवेशन का इस्तेमाल करूंगा? मतलब आपका पहला पॉइंट क्या होता है जब भी कोई प्रोजेक्ट आपको मिलता है? सबसे पहला पॉइंट तो मैं पहले क्लाइंट की सोच देखता हूँ कि क्लाइंट क्या चाहता है। मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। अगर क्लाइंट के भी कुछ सपने होते हैं, उनको देखा जाता है। तो सबसे पहले क्लाइंट पे आता हूँ मैं, और क्लाइंट की सोच के बाद उनको मैं गाइड करता हूँ कि आपको अगर एलिवेशन में जाना है, तो मैं आपको एलिवेशन का प्रोडक्ट बना के दूँगा। अगर आपको कंटेम्परेरी थीम में जाना है, मॉडर्न में जाना है, तो मैं मॉडर्न बना, तो उस अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं कि क्लाइंट क्या रिक्वायरमेंट क्या है। पहले एक ज़माना था जब एक ही ठेकेदार को काम दिया जाता था, सब कुछ वही करता था। हुँ, अब आजकल ट्रेंड चेंज हो चुका है, हुँ, सिविल इंजीनियर भी पार्टिसिपेट करते हैं, आर्किटेक्ट भी पार्टिसिपेट करते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर भी पार्टिसिपेट करते हैं। हुँ। आपको क्या लगता है, हू इज़ मोर इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट ये है कि टेक्निकली स्ट्रॉन्ग जो होना चाहिए, जो फाउंडेशन होनी चाहिए, वो एक सिविल इंजीनियर अच्छे से करता है। ओके। ठीक है, आर्किटेक्चर काम प्लानिंग करना हो गया, और इंटीरियर डिजाइनिंग उसको सुंदरता देना हो गया। तो हम, जो हमारा बेस है, जो हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं, और एंड तक हम पूरी वो सर्विस देते हैं। तो उसकी सुंदरता भी कैसे देनी है, उसको स्ट्रॉन्ग भी कैसे करना है, और उसकी अच्छे से प्लानिंग भी कैसे करनी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2D प्लानिंग से लेकर कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम आप अब कर रहे हैं, हम्म। तो ये अनुभव कैसा रहा? ये अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। और इस चीज़ में एक ये चीज़ मिलती है कि एक जो आप प्लानिंग कर रहे हो, वो आप ही एग्जीक्यूटिव कर रहे हो। तो उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है, और आप इजीली उस काम को साइट पे दे पा रहे हो, और क्लाइंट को सेटिस्फाई कर पा रहे हो अपनी डिज़ाइंस के साथ उनसे डिस्कशन करने के। तो वो सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। भले ही आपने सिविल इंजीनियरिंग की हुँ, हो, भले ही आपने बहुत कम समय में प्लानिंग करना शुरू कर दिया हो, पर फिर भी एक इंस्पिरेशन तो हर इंसान की होती है। हुँ। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी लाइफ में मेरे इंस्पिरेशन मेरे फादर हैं। मैंने फादर को बचपन से बहुत ही मेहनत करते हुए देखा है। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया। वो एक फैक्ट्री में जॉब करते थे। तो उनकी जो स्ट्रगल थी, पर उनको उस चीज़ का रिज़ल्ट नहीं मिला कभी। तो मैंने ये सोचा कि एक स्मार्ट तरीके से आप मेहनत कीजिए, तो आपको कम से कम उस चीज़ का रिज़ल्ट मिलना चाहिए। तो मेरी इंस्पिरेशन हमेशा मेरे फादर रहे हैं। क्या और बात! मैंने उस फादर को देखते ही मैंने वो मेहनत वापस अपने अंदर डाली, और एक अलग तरीके से स्टार्ट किया, जो मेरी मेहनत दिखे।
कि मैंने ये काम किया है। हर प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल तो नहीं होता है, कई बार नुकसान भी होता है, हम्म, कई बार माइनस में भी चले जाते हैं। हम्म। तो ऐसा कोई अनुभव है लाइफ का? बिल्कुल है, रिसेंटली हुआ है कि प्रोजेक्ट हमेशा प्रॉफिट नहीं देता है, कभी-कभी वो नुकसान भी देता है, पर हमें उससे मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है उस प्रोजेक्ट के लिए। तो वही चीज़ है, और हम कभी भी वो नहीं देखते कि हम नुकसान हो गया तो उस पे क्लाइंट पे कोई वो बोले कि वो हमारा हम खुद बियर करते हैं, हमारी कंपनी बियर करती है। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है आपको आपके क्लाइंट की तरफ से? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यही मिला है कि हमने जो क्लाइंट ने जो विश्वास किया, वो हमने उसको पूरा तरीके से उसका काम करके दिया। तो वो खुशी से उसने हमेशा हमें यही बोला है कि आप बहुत आगे बढ़ोगे। 2016 में आपने कंपनी शुरू की थी और अब 2026 में हम बैठे हैं, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए आपको। बिल्कुल। क्या बदला है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर हमारे शहर जोधपुर में? इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत बड़ा बदलाव हुआ है जोधपुर शहर में। जब मैंने कंपनी स्टार्ट की थी, उस समय इतना ट्रेंड नहीं था आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइन का। अब जो चेंज आया है, तो लोग सोचते हैं कि हम अगर इस बजट के अंदर खुद से ही पहले काम कर रहे थे, इसी बजट के अंदर अगर एक आर्किटेक्ट हमारे साथ जुड़ जाए, तो वो हमारा घर और सुंदर और बेहतर बना सकता है अपनी डिज़ाइन से। तो ये ट्रेंड अब लोगों की मेंटालिटी को चेंज किया है, और ये ट्रेंड अब धीरे-धीरे और इम्प्रूवमेंट होता जाए। ऐसा भी होता होगा ना कई बार कि आप तो सिविल इंजीनियर हो, हमको इंटीरियर डिजाइनर भी चाहिए। ऐसे क्लाइंट के क्वेश्चंस होते हैं कभी आपसे? बिल्कुल होता है। फिर आप मैनेज करते हैं या आप ही उन्हें गाइड करते हैं? नहीं, मैं उनको गाइड करता हूँ, और मैंने इंटीरियर डिज़ाइन में मैंने कोर्स किया है। तो इंटीरियर डिज़ाइन से मैंने जो डिज़ाइन्स बनाई, वो उनमें क्लाइंट को दिखाता हूँ, तो उनको वो पसंद आती है, जो मेरा कॉम्बिनेशन है, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह। तो उसी के बेसिस पे फिर मैं वो प्रोजेक्ट लेके उससे काम करता हूँ। ओके। और अगर मैं बात करूं कि जितने भी एस्पेक्ट होते हैं एक प्रोजेक्ट को डिजाइन करने को लेकर, हुँ। उसको लेकर कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है आप? परेशानी तो ऐसे तो नहीं आती है, छोटी-मोटी कभी प्रोजेक्ट पे चलती रहती है, लेकिन इतनी बड़ी कभी कोई परेशानी आई नहीं। हम्म। जितने भी एक प्रोजेक्ट के पीछे वेंडर्स जुड़े होते हैं, हुँ। उनको लेकर कभी कोई चैलेंज आता है? लेबर को लेके चैलेंज आते हैं, और लेबर को थोड़ा-सा उसमें क्या अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। जिस सिचुएशन में अभी हम चल रहे हैं, जो 2026 में अपन काम कर रहे हैं, जो पुराना जो काम था वो अलग था। हम्म। लेकिन आज जो 2026 और जो युग नया चल रहा है, उसके हिसाब से लोग लेबर को भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना पड़ेगा। हम्म। तो वो चैलेंजेस हमारे लिए आते हैं, और हम फेस भी करते हैं। पर हम लेबर को समझाते भी हैं कि आप लोग इस तरीके से काम कीजिए कि हमें रिस्पॉन्सिबल हमें होना पड़ता है उस प्रोजेक्ट के लिए। तो चैलेंजेस आते हैं, पर एक्सेप्ट करते हैं हर चैलेंजेस को उसके साथ मिलके। उनको सॉल्व करके प्रॉब्लम को फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। ओके। आजकल तो बहुत जल्दबाजी में भी रहता है क्लाइंट कि भाई जब भी प्रोजेक्ट दिया कितना जल्दी आप दे देंगे। तो आपके एवरेज टाइमिंग डिलीवरी का कितना रहता है प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में? मैं डिपेंड एक तो करता है प्रोजेक्ट कितना स्क्वायर फीट का है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके हिसाब से उसका टाइम डिसाइड होता है। और मेरे लिए एक अचीवमेंट था कि मैंने एक बड़ा प्रोजेक्ट किया था, उसको मैंने रेजिडेंशियल प्लस उनका ऑफिस था, तो वो मैंने 15 महीने के अंदर उनको डिलीवर कर दिया था वाह! कंप्लीट। क्या साइज़ का था वो प्लॉट? 10,000 स्क्वायर फीट का ओह प्रोजेक्ट था। वाओ! उसके अंदर कंप्लीट उनका आईटी ऑफिस था, और उनका रेजिडेंशियल कंप्लीट था, जिसके अंदर उनका पूरा प्लानिंग, स्ट्रक्चर डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड फिनिशिंग, और लास्ट लाइट, एमईपी कंसल्टेंसी वगैरह सब कुछ मैंने करके उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। एआई का आजकल काफ़ी यूज़ हो रहा है। आप अपने फर्म में या अपने प्रोजेक्ट में एआई यूज़ कर रहे हैं? अभी तो स्टार्ट नहीं किया एआई यूज़ करना, बिकॉज़ एआई वो चीज़ हमें नहीं दे पाता है जो अभी हमें चाहिए। अभी इतना प्रोफेशनल भी नहीं हुआ है एआई, पर आने वाला टाइम एआई का है इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, तो उसका हम कोशिश करेंगे कि हम भी उसके इस युग के साथ आगे बढ़ते जाएँ और इसका यूज़ करना सीखें। जैसे हम देखते हैं ना आजकल तो 3D प्रिंटर से भी घर बन रहे हैं। हुँ, हुँ। इस तरह की टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है। हुँ। तो हो सकता है फ्यूचर में आपको भी उन सभी टेक्नोलॉजीज़ के साथ आगे काम करना हो। आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, डिज़ाइन्स होते हैं, उनमें आपको टाइल्स का रिक्वायरमेंट भी रहता है हुँ। और आज हम एलआरते के 15,000 स्क्वायर फीट के इस भव्य शोरूम में, स्टूडियो में बैठे हैं। हुँ। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टाइल्स को लेकर जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, उस पर आपका क्या कहना है? एंड व्हाट यू वांट टू से अबाउट एलआरते बाय संदीप टाइल्स? टाइल्स का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इम्प्रेसिव रहा है, और जैसे आपने देखा होगा पहले सेरेमिक टाइल आती थी नॉर्मल पैटर्न्स में, अब जो टाइल्स आ रही है वो डिजिटल प्रिंट में, इटालियन मार्बल फिनिश,
वुडन, मोरक्कन टाइल्स, ये बहुत ज़्यादा इसमें पैटर्न्स बढ़ गए हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली कोई इटालियन लगाने का किसी का सपना हो और वो इटालियन नहीं अफोर्ड कर सके, वो टाइल उसका सपना पूरा करती है। क्या बात। तो ये इम्प्रेसिव बहुत ज़्यादा टाइल में हुआ है और इस टाइल का जो ट्रांसफॉर्मेशन इस जोधपुर में हुआ है, वो एलआरते बाय संदीप टाइल का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है कि उन्होंने इस टाइप की टाइल को हम जैसे आर्किटेक्ट्स के पास पहुंचाया, जिसे हमें बाहर जाके लाना पड़ता था। आज वो जोधपुर में सब चीज़ें अवेलेबल है और हम क्लाइंट के साथ मिलके और उसको इजीली हम उसको सेलेक्टिव बना सकते हैं और हम इंटीरियर में बहुत अच्छा यूज़ कर। और एलआरते बाय संदीप टाइल्स जो है, इनका आपके साथ एसोसिएशन कितना पुराना है? संदीप टाइल्स के साथ एसोसिएशन मेरा 7-8 साल पुराना है और इनमें जो दीपक जी हैं, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं और बड़े भाई की तरह हैं और उनके छोटे भाई तुषार जी हैं, उनका भी मेरा बहुत अच्छा दोस्ती है उनके साथ। एक इनकी स्पेशलिटी है कि हम जब भी टाइल लेने आते हैं, ये खुद अवेलेबल रहते हैं, खुद प्रेज़ेंट रहते हैं। एक बहुत बड़ी बात है ओनर का, एक आर्किटेक्ट और क्लाइंट के साथ प्रेज़ेंट रहना। तो वो खुद यहाँ सेलेक्ट करवाते हैं, वो चॉइसेस देते हैं आपको, स्टाफ को बोलते हैं ये प्रोडक्ट दिखाओ, ये प्रोडक्ट दिखाओ। ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि वो इंटरेस्ट लेते हैं और अपने हर क्लाइंट और एक आर्किटेक्ट को बहुत ही कंफर्टेबल फील करवाते हैं यहाँ पे। और इनका स्टाफ भी बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव है, क्वालिटी मेंटेन रखता है और बहुत ही फास्ट डिलीवरी पे भी ये लोग वर्क करते हैं। चलिए अब हम आपके साथ में एक गेम खेलते हैं और आपके दिव्य शक्तियों का वहां इस्तेमाल करेंगे। तो क्या गेम है वो मैं आपको वहीं बताऊंगा। आई एम रेडी। अभिषेक जी, आज का जो हमारा गेम है वहां हम आपकी आंखों पर ये पट्टी बांधेंगे और फिर हम आपको टाइल्स के पास लेके जाएंगे। आपको टाइल को छूना है और मुझे उस टाइल का साइज बताना है। राइट? ओके। चलिए, तो आइए आप भी थोड़ा मेरी मदद कीजिए तुषार। थोड़ा हम पट्टी बांध देते हैं सिर को। हाँ, आइए। दिख तो नहीं रहा आपको? पेपर लीक नहीं होना चाहिए। नहीं, नहीं। सो नाउ अभिषेक, आर यू रेडी? यस, रेडी। आपको साइज को गेस करना है, ठीक है? ठीक। चलिए, अब हम चलते हैं और आपको पहली साइज जो है वो महसूस करा रहे हैं। आपको हमको बताना है कि ये टाइल जो है ये कौन से साइज की है। तो ये रहा आपका पहला टाइल। अभिषेक, आप जल्दी से टाइल देखो और मुझे बताओ इसका साइज क्या है। ये है 9 इंच बाय 18 इंच। गलत जवाब दिया है आपने। ये 8 इंच बाय 15 इंच साइज है। आ जाओ दूसरी टाइल पे चलते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। पहली बार ऐसा गेम खेल रहे हैं अभिषेक, तो थोड़ा सा परेशानी तो होगी होगी। अब हम दिखाते हैं दूसरा स्लाइड, आपको दूसरी टाइल दिखाते हैं और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप गेस करो। यहाँ पे टाइल्स पड़ी हैं। इस टाइल का साइज चेक करिए आप। ये टाइल है। ये सारी खूब सारी टाइल्स हैं। आपको एक टाइल जो है फ्रंट, उसको उसका साइज गेस करना है। आराम से देखो। ये वाली टाइल्स है? हाँ, यही टाइल। ये है, ये टाइल है। अब ये इसका टाइल आपको गेस करना अच्छा। है। हाँ, अब गेस करो। ये तो 2 बाय 4 की टाइल्स। 2 बाई 4, 2 बाई 4 एकदम सही जवाब है। यानी 2 में से 1 सही जवाब दिया है। अब चलते हैं आगे की तरफ और ये वाली टाइल का साइज थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। देखते हैं अभिषेक गैस कर पाते हैं या नहीं। गैस करो। ये है टाइल। ये 4 इंच बाय 6 इंच के सैंपल्स। सॉरी, गलत जवाब। ये 4 इंच बाय 8 इंच का साइज है, पर आप मिस कर गए। कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। अब जो अगला साइज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो लास्ट साइज होगा। अगर आपने सही से गेस किया तो आप 4 में से 2 सही जवाब देकर हमारे इस कॉन्टेस्ट में 50-50% की भागीदारी निभाएंगे। अब जो साइज है आपके सामने, इसको आपको गेस करना है कौन सा साइज है। ये है 9 बाय 15 साइज का। 9 बाई 15 साइज। ये भी आपने गलत जवाब दे दिया है। 8 इंच बाय 14 इंच की टाइल है ये। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया अभिषेक जी। अभिषेक जी की पट्टी खोलते हैं और अब हम इनको इस गेम के लिए धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने के लिए। 4 में से 2 टाइल के साइज आपने गेस किए। पहले कभी खेला ऐसा गेम? नहीं, पहले कभी नहीं खेला और ये रैंडम साइज थी
तो अब इतना मतलब फिक्स कुछ पैटर्न्स होते हैं टाइल मैं में, समझ लेकिन गया था, बड़ी टाइल दिखाते मैं समझ गया था कि ये सारी आप गेस कर लोगे, इसलिए मैं आपको छोटी टाइल्स पर लेकर आया था। बहुत बढ़िया खेला आपने। थैंक यू सर। दैट्स ग्रेट, सो काइंड ऑफ यू। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपने जो मैं आपका बायोग्राफी पढ़ रहा था, उसमें आपने ज़िक्र किया था कि आप वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी पसंद करते हैं। जी। तो ये शौक कब से आप परस्यू कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएँ हमारे व्यूअर्स को? मैं कॉलेज के दिनों से ही मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पसंद था। मेरे अंकल हैं, उनका रिज़ॉर्ट है एमपी में, तो मैं वहाँ जाता, उनके यहाँ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता। तो मुझे वहाँ से ही एक इच्छा हुई कि मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करूँ। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना। मुझे नेचुरलिस्ट बनने का बहुत पसंद था, पर जो फ़ील्ड मैंने चूज़ किया उसमें मैं नेचुरलिस्ट तो नहीं बन पाया, लेकिन मैंने वाइल्ड लाइफ को कंटिन्यू रखा और आज भी मैं कभी भी फ्री होता हूँ तो मैं वाइल्ड लाइफ करने जाता हूँ और मुझे ट्रैवलिंग करना भी पसंद है, तो मैं ट्रैवलिंग भी करता हूँ उसके साथ। कोई पेज-वेज बनाया हुआ है आपने अपनी जी, फ़ोटोग्राफी के बिल्कुल। लिए? जी, बिल्कुल क्या बनाया नाम है। से है? द लेंस किंग नाम से। ओह वाओ! दैट्स ग्रेट, उसे भी फ़ॉलो ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर आप सिविल इंजीनियर नहीं बनते, तो लाइफ़ में क्या बन सकते थे? मैं अगर सिविल इंजीनियरिंग बनता तो मैं लाइफ में वाइल्ड लाइफ़र, फोटोग्राफर या अच्छा। नेचुरलिस्ट ज़रूर बनता। मतलब ये सेकंड ऑप्शन आपने रेडी रखा है। रेडी रखा था। दैट्स रियली ग्रेट। आपकी इसके अलावा भी कोई हॉबी है? नहीं, इसके अलावा हॉबी मेरा फुटबॉल खेलना था। मैं स्कूलिंग तक मैंने फुटबॉल खेली है और उसके बाद मैंने इंटरेस्ट ट्रैवलिंग और वाइल्ड लाइफ को रखा। बीबीसी अर्थ पर भी आपकी एक फ़ोटो फीचर हुई हुई है ना? जी। वाओ! दैट्स ग्रेट यार, वो फीलिंग तो अपने आप में नेक्स्ट होगी। फैमिली में और कौन है जो आपको आपके इस वर्क प्रोफाइल में हेल्प करता है? मेरी वाइफ़ है जो मुझे हेल्प करती है। वो इंजीनियर है, एमबीए किया है फाइनेंस में और इंटीरियर डिज़ाइनिंग डिप्लोमा किया है। तो वो मुझे हेल्प करती है इस वर्क प्रोफाइल में। क्या नाम है उनका? रितु टाक। अरे वाह! दैट्स ग्रेट। सुचय इंफ्रा जो आपकी कंपनी है, ये सिविल का काम ही करती है या फिर और भी कई काम हैं जो इस कंपनी, इस फर्म के अंडर में होते हैं? सुजय इंफ्रा में हम आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर प्रोजेक्ट्स के साथ हम लैंड सर्वे प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, माइन सर्वे प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। मैंने अभी तक ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया में मैंने सर्वे प्रोजेक्ट्स किए हैं और मैं स्ट्रक्चर डिज़ाइन भी करता हूँ, जो मैंने मणिपुर वगैरह में भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन का काम किया है गवर्नमेंट्स के, और वहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइनिंग की प्रोजेक्ट किए हैं। और इसी के साथ मैं एस्टिमेशन प्रोजेक्ट्स भी करता हूँ, वास्तु कंसल्टेंसी भी करता हूँ। तो ये सारे हमारे इस कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट्स मतलब एक ही छत के नीचे सब है। बिल्कुल ऑल सब हुँ। कंसल्टेंसी आपके अवेलेबल और रहेगी। आपके जो प्रोजेक्ट हैं वो मैक्सिमम राजस्थान में ही हैं या आउट ऑफ राजस्थान भी है? मेरे राजस्थान में भी हैं और राजस्थान से बाहर मैंने बाहर 2-3 जगह प्रोजेक्ट्स किए हैं। वो मैंने स्ट्रक्चर और इंटीरियर प्रोजेक्ट्स किए हैं। अगर किसी को आपसे कनेक्ट करना हो तो वो कहाँ कनेक्ट कर सकते सुचय इंफ्रा हमारे सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और मेरी वेबसाइट है www.suchayinfra.com, और मांझी का हत्ता में मेरा ऑफिस है, नियर पत्रिका ऑफिस, तो वहाँ हम मिलते हैं। तो अब वक्त हो चुका है हमारे रैपिड फायर राउंड का। हमारे आज के गेस्ट इंजीनियर अभिषेक गहलोत के साथ शुरू करते हैं ये रैपिड फायर राउंड। आपका पहला सवाल, नौकरी या बिजनेस? बिजनेस। आर्किटेक्चर या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग? आर्किटेक्चर। मॉडर्न डिजाइन या ट्रेडिशनल डिजाइन? मॉडर्न डिजाइन। क्वालिटी या प्रॉफिट? क्वालिटी। पक्का? पक्का। प्लानिंग या एग्जीक्यूशन? एग्जीक्यूशन। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या सिविल इंजीनियरिंग? बोथ। अच्छा, साइट विजिट या फिर ऑफिस बैठ के काम करना? साइट विजिट। कॉफी या चाय? कॉफी। कैमरा या लैपटॉप? बोथ। जोधपुर को अगर एक शब्द में डिफाइन करना हो तो क्या होगा? संस्कार। संस्कार। वाओ! सोचिए, इंफ्रा को आपको एक शब्द में डिफाइन करना हो तो वो क्या होगा? प्योरिटी एंड लॉयल्टी। 2 शब्द हो गए। एक में बताओ। प्योरिटी। क्या बात है। आखिरी सवाल, सक्सेस आपके लिए क्या है? सक्सेस मेरे लिए जो मेरे क्लाइंट्स हैं, उनकी सैटिस्फैक्शन मेरे लिए एक सक्सेस है। उनका आशीर्वाद मेरे लिए एक सक्सेस है। दैट्स ग्रेट। सो बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने ये राउंड बहुत ही अच्छा खेला और बहुत कमाल के जवाब जल्दी-जल्दी आपने दिए। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वैसे तो आपने जो भी 200 प्रोजेक्ट किए हैं वो सारे आपके लिए स्पेशल होंगे, पर फिर भी एज़ अ सिविल इंजीनियर कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है जो करना है अभी? मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट जो मुझे करना है, मुझे वाइल्ड लाइफ रिज़ॉर्ट्स बनाने हैं। अरे वाह! तो वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और शायद वो सपना मेरा जल्दी पूरा हो सकता है। क्या बात है। बहुत सारी शुभकामनाएँ इन एडवांस फॉर दिस ड्रीम। हमारी तरफ से भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ कि आपका वाइल्ड लाइफ रिज़ॉर्ट बनाने का सपना जल्द ही पूरा हो।
थैंक यू सो जोधपुर मच। के इंफ्रास्ट्रक्चर से काफ़ी इंस्पायर हैं आप, जैसा आपने शुरू में भी ज़िक्र किया था कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बहुत मोटिवेट करता है। हुँ। तो जब आप अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो जोधपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या चीज़ें हैं जिसे ऐड ऑन करते हैं अपने प्रोजेक्ट में? मैं जोधपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर से सबसे पहले जोधपुर का स्टोन ऐड ऑन करता हूँ, क्योंकि वो थर्मो रेजिस्टेंस है और उसके साथ ही इनकी जो जालियाँ हैं, झरोखे हैं, वो मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो नेचुरली जालियाँ नेचुरली वेंटिलेशन देती है और लाइट्स भी हमें प्रोवाइड करती है। और जो जोधपुर के जो पुराने कल्चर में जो कोर्टयार्ड चलते थे, चौक होते थे जो, वो मैं आज के टाइम में मॉडर्न कोर्टयार्ड के रूप में उनको प्लेसमेंट करता हूँ। तो वो मुझे अच्छा लगता है। दैट्स ग्रेट। और बात करूँ मैं अगर आपके पर्सनल लाइफ़ की, तो घर परिवार में और कौन-कौन है? घर परिवार में माता-पिता हैं, भैया हैं, भाभी जी हैं, वाइफ़ है, एक छोटी सिस्टर है, तो ये फैमिली है। एज़ अ सिविल इंजीनियर, एज़ अ बिल्डर, कितना टाइम दे पाते हैं आप फैमिली को? टाइम का बोलूँ तो मैं सबसे ज़्यादा टाइम अपने कंपनी को ही देता हूँ। बहुत कम टाइम मैं फैमिली को दे पाता हूँ। बिकॉज़ ये काम ही ऐसा है कि हम इसमें अपने आप को निकाल ही नहीं पाते। ना मैं कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता है ना मैं फैमिली को टाइम दे पाता हूँ, ना अपनी हॉबीज़ को टाइम दे पाता हूँ। बस लगे रहते हैं कि काम पे फ़ोकस करना है, तो काम पे। पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ़ में बैलेंस बनाने के लिए आपको बहुत प्रयास करना चाहिए। मैं प्रयास करता हूँ और वाइफ़ मेरी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। वो समझती है, हालाँकि वो भी मेरे साथ ही काम करती है, तो मेरे लिए थोड़ा ईज़ी हो जाता है उसको करने के। आपकी लाइफ़ का सक्सेस मंत्रा क्या है? ऑनेस्टी के साथ काम करो और विज़न क्लियर रखो और आगे बढ़ते रहो। बुरा अनुभव क्या रहा अब तक? बुरा अनुभव ऐसा तो कोई कुछ नहीं रहा, वैसा तो भगवान की कृपा से, पर और कोशिश करते हैं आगे भी नहीं रहे। अभिषेक, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, उन्हें भी ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर हमसे ज़रूर कीजिएगा। अगले पॉडकास्ट एपिसोड में जल्द आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द आर्क टॉक शो, जहाँ कमाल की कहानियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। अगर आपने कोई वीडियो या इंटरव्यू मिस किया है, तो आप स्क्रॉल करके बाकी के इंटरव्यूज़ भी देख सकते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया एंड अभिषेक, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच।